नमस्कार, मैं हूं कीर्ति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज बात करेंगे 27 मार्च से 2 अप्रैल की और बात करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में 12 राशियों की बात करें मगर उससे पहले देख लें ग्रहों का हाल। इस समय मेष लग्न में पड़े हुए मंगल, बुध सिंह राशि पर पड़े हुए हैं, राहु कन्या राशि पर पड़े हुए गुरु और धनु राशि पर पड़े हुए शनि, कुंभ राशि पर पड़े हुए चंद्रमा केतु और मीन राशि पर पड़े हुए सूर्य शुक्र। आइए दोस्तों देखते हैं क्या असर डालेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों में पहली राशि आती मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल बुध इस सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत शानदार आय आमदनी में वृद्धि दिखाई पड़ती है। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु, कुछ जबरदस्त एकाग्रता के साथ आप काम कर सकते हैं। याद रखें कि आलस्य बिल्कुल ना करें। इस समय शनि 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। 6ठे स्थान में बृहस्पति, कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। हालांकि छात्रों के लिए सप्ताह काफी मुश्किल भरा रहेगा क्योंकि 5वें स्थान में राहु और लग्न में मंगल है। एनर्जी के साथ में थोड़ा सा केयरलेस या थोड़ा सा डाइवर्शन जरूर हो सकता है, इससे बचने की जरूरत है। सो फार एज प्रोफेशनल्स आर कंसर्न, कहीं व्यवसायियों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है और सप्ताह के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। परिवार के लिए समय निकालना काफी मुश्किल होगा। यदि हम इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो इस समय भाग्य शनि बैठे हुए हैं 6ठे स्थान में, तो आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती कि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को आहार दें, भगवान शिव का नाम स्मरण करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र बैठे इस समय मीन राशि यानी 11वें स्थान में। थोड़ा सा सर्दी की परेशानी जरूर हो सकती है। एक बात और बता दें कि 12वें स्थान में पड़े हुए हैं मंगल और बुध, जो बताते हैं कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और इस समय अगर हम देखें तो संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। इस समय शनि की स्थिति देखें, शनि 8वें स्थान में, बॉसेस के साथ में थोड़े से पंगे के योग बहुत प्रबल। जहां तक हम अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस समय 5वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर की कंसंट्रेशन काफी शानदार रहने वाला है। इस समय अगर हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे 12वें स्थान में मंगल बुध बैठे हैं, तो चित्त को एकाग्र होकर के काम करें। कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ लोन्स, कुछ शत्रु आपको पिछले दिनों के आपको पैनिक हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो काम को बढ़ाने की चेष्टा करें। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप हायर एजुकेशन या अपने नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो चित्त को एकाग्र करें क्योंकि समय बहुत अच्छा है। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले गुरु मंत्र जप करें, पीली वस्तुओं का दान करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे हुए हैं समय मेष राशि में, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए आय को लेकर के कुछ बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस समय 10वें स्थान में सूर्य शुक्र, बॉसेस के साथ में रिलेशन बहुत शानदार। अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा केतु को देखें तो निश्चित तौर पर जानिए कि कुछ आध्यात्मिक उपाय भी लगातार आप इस सप्ताह में करते रहेंगे। अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु देखें तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डाइवर्शन दिखता है। पारिवारिक शांति का जहां तक सवाल है, 4थे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक अशांति जरूर हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में पड़े मंगल, बहुत तेज से गाड़ी चलाने के शौक ना पालें। इस सप्ताह में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, रिश्ते बिगड़े हुए सुधर सकते हैं। इस समय परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर यदि आप शादीशुदा हो तो वो भी बहुत बेहतर रिश्तों के साथ में आपको सहयोग कर सकेंगे। क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर? गाय को आहार दें और गणपति के मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों करके नहीं कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में लग्नेश चंद्रमा कहां बैठे हैं, तो हम आपको बता दें कि इस समय सप्ताह की शुरुआत में लग्नेश चंद्रमा बैठे कुंभ राशि में, मतलब कुल मिलाकर के कुछ डिस्प्यूट्स आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। इन डिस्प्यूट से अपने आप को बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे स्थान में राहु, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो संभव है पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग रन करें। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति, आपकी सेल्स की एक्सपर्टीज या आपका एजुकेशन या आपकी कंसंट्रेशन ये जबरदस्त रहेगी। इस समय गाड़ी चलाते समय बच्चों को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अगर ये अपने काम को प्लानिंग से करें तो काफी शानदार रहेगा। बड़ों से विवाद हो सकता है, बोलने से पहले अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। क्या करें जिससे आज का दिन अच्छा हो, सप्ताह बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लीडों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। कारोबार में भी शानदार इजाफा होता है नजर आ रहा है। इस समय आपका इंक्लिनेशन सोसाइटी की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा। सामाजिक काम बहुत ज्यादा करेंगे। कुछ लोग रोमांटिक हो सकते हैं, कुछ लोग
दोस्तों का साथ रखेंगे। इस सप्ताह में कुछ झूठे वादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो लग्न में राहु, क्रेडिट बिल्कुल न दें, सारा ट्रांजेक्शन कैश में रखें। इस समय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ, कुछ लोग दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, मतलब वीकेंड में मस्ती भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार है। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध चावल का दान करें, यानी खीर बना करके बच्चों को खिलाएं, तो आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बहुत शानदार हो सकता है। लग्न में बृहस्पति, सेल्स, मार्केटिंग या इस तरह के मैनेजमेंट के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इन्हें बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट्स खासकर बहुत ज्यादा फायदा ले सकेंगे। व्यापार में या प्रोफेशन में कुछ नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। हेल्थ के नजरिए से ये सप्ताह काफी सामान्य रहेगा। यदि आप रिलेशन के नजरिए से देखें तो बिगड़े हुए रिश्ते सुधर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के आपका माइंड कूल चिल इस सप्ताह में करियर के लिहाज से बहुत शानदार रहने वाला है। घर में किसी से आपकी व्यक्तिगत अनबन हो सकती है। बहरहाल आप सॉरी बोलना बिल्कुल न भूलें। सप्ताह में काफी भागदौड़ हो सकती है, इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखें और साथ में थोड़ा सा आराम भी करें। थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने की जरूरत है। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले माँ माया के दर्शन करें और साथ में दूध चावल का दान करें। दिन की शुरुआत करें, सप्ताह हो बेहतर। अब बात करते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में जो भी आप फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें बहुत फायदा होगा। बिजनेस टूर या प्रॉपर्टी खरीदने में आप अच्छी सफलता पा जाएंगे। इस सप्ताह में थोड़ा सा बेपरवाह न बने। यदि किसी प्रकार का रोग हो तो उसे गंभीरता से लें। इस समय बृहस्पति आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। नो डाउट आपको हेल्थ को लेकर के या अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है। चिंता बिल्कुल न करें। आप परफेक्शनिस्ट हैं। आप याद रखिए कि व्यसन से अपने आप को बचाकर चलें। विद्यार्थियों के लिए आगे की योजना बनाना बहुत शुभ होगा। घर में परिवार में थोड़ा सा कलेश हो सकता है। क्या करें? सबसे पहला काम यह कि गलतफहमियां दूर करें, बैठकर बात करें और राहु के मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों को देखते हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत में अच्छा निवेश करने की योग बन रहे हैं। आगे चल करके मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो बल्ले बल्ले इस समय पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। यारो कोशिश ये करो कि बाहर का खाना ना खाओ तो काफी अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। इस सप्ताह में अगर हम शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव की बात करें तो इस समय थोड़ा सा परिवार को लेकर के दबाव जरूर हो सकता है। पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। समय आपके लिए अनुकूल है भाई। इस समय अगर हम 11वें स्थान में पड़े बृहस्पति को देखें तो आपकी आय की स्थिति बहुत शानदार है। आपके बच्चों को लेकर के अगर यदि आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो तो ये भी इस समय उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। सप्ताह में थोड़ा सा रिश्तों को लेकर के जरूर उठापटक हो सकती है, क्योंकि परिवार में शनि की पूर्ण दृष्टि 4थे स्थान में। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले तो ये कि आप विवादों में बिल्कुल न पड़े। शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह हो बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब धन यानी 16 की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत सपोर्ट करना है। तो भाई एक अच्छी शुरुआत हम कर सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा, कोई हुई चीज आपको अगर परेशान कर रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम पूरा होने वाला है, मतलब कोई हुई चीज मिलने वाली है। पुराने प्रोजेक्ट या पुराने काम को आप बहुत दिनों से छोड़ रखे हो तो उसे वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है, अच्छी एनर्जी है, अच्छा मैकेनिज्म में जबरदस्त परफेक्शनिज्म है। शनि की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में। एक बात और भी है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यदि आप शादीशुदा हों तो आप अपने पार्टनर के साथ में टूर पे जा सकते हैं। और यदि हेल्थ के नजरिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है स्पाइन या एलर्जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पारिवारिक संबंध आपके बेहतर बनेंगे। लव रिलेशंस भी आपके काफी अच्छे रहेंगे। राहु के मंत्र जब करें, सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातक देखें कि इस सप्ताह में दिन आपका बड़ा लकी शकी सा बहुत शानदार बात भाई। दिन की शुरुआत, सप्ताह की शुरुआत अगर अच्छे से हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इस सप्ताह में हम देखते हैं कि आपका लक के अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार रहने वाला है। एक चीज आपकी शानदार रखनी पड़ेगी, वो है कि सेहत। आपके 12वें स्थान में पड़ेंगे शनि। थोड़ा सा जिमिंग विमिंग करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा घूमें फिरें तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ भी आपका काफी अच्छा रहेगा। एक बात और भी है, अगर आप अपने काम को लेकर के थोड़े से चिंतित हो तो मैं बता दूं कि आपके भाग्य स्थान में पड़ी बृहस्पति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, इसलिए आपके काम में भी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी और इसमें काम में भी सोसाइटी आपको बहुत जबरदस्त रिकॉग्नाइज करेगी। इस समय अगर हम शनि के लिहाज से देखें तो इस समय 3रे स्थान में पड़े हुए, 4थे स्थान में पड़े हुए मंगल, पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। नजरिया रखें कि अगर हम 8वें स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मना करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। यदि आप बहुत तेज गाड़ी चलाने के शौकीन है तो भाई
आराम से। इस समय इस सप्ताह में दूसरे स्थान के चंद्रमा केतु बताते हैं कि नंबर 1 आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत, और 8वें स्थान में पड़े हुए राहु आप किसी भी लीगल लिटिगेशन में फंस सकते हैं। थोड़ा सावधानी से डॉक्यूमेंटेशन करें। क्या करें जिस सप्ताह बेहतर करें? एक छोटा सा उपाय, सबसे पहले गुड़ गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ में एक्वायरेंस के, जिसके लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु। माल बात बहुत सीधी सी है कि लग्न में चंद्रमा केतु मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जिद हो सकता है, मतलब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, बट रिलेशंस खराब हो सकते हैं। 7वें स्थान में पड़े हुए राहु। इस समय मंगल की स्थिति देखें तो मंगल आपके 30वें स्थान में पड़े हैं, तो भाई साहब जबरदस्त जबरदस्त आपके योग चल रहे हैं। एनर्जी भी बहुत अच्छी है और साथ में आपका कंसंट्रेशन भी जबरदस्त है, मतलब मल्टी टैलेंट होगा। इस समय फाइनेंशियल के जो मामले हैं, पैसे के जो मामले हैं, उन्हें थोड़ा सा सावधानी से आपको हैंडल करना चाहिए। स्टॉक्स मार्केट में, स्टॉक में या शेयर मार्केट में या एमसीएक्स में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पैसा लगाने से बचें। खर्च थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन, इस समय 7वें स्थान में पड़े हुए राहु, इसे थोड़ा सा ठीक करना होगा, समय देना होगा परिवार को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या करें भाई, चंद्रमा केतु लग्न में इस समय का इस्तेमाल कर लें। ये सप्ताह का शुरुआती 3 दिन आपके लिए बहुत शानदार है, काफी सारा पेंडेंसी आप पूरी कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत जरूर है। थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बने रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फिर सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी कार्य क्षमता बहुत शानदार रहेगी। इस समय दूसरे स्थान में पड़ी मंगल और बुध और साथ में सूर्य शुक्र लग्न में थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ी सी एलर्जी, तो एलर्जी से बच के रहें। एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि बैठे दशम स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि कंधे के आसपास में थोड़ा सा पेन हो सकता है। मंगल आप देख रहे हैं दूसरे स्थान में बैठे हैं, धन की स्थिति काफी अच्छी। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का पंगा हो तो बैठकर बात करें, सफलता जरूर मिलेगी। सर अब राहु की स्थिति देखें, 6वें स्थान में राहु आपके कुछ चाहे अनचाहे शत्रु मित्र खड़े हो सकते हैं। सावधान रहिएगा अपने जीवन में। जहां तक आपके मैरिटल लाइफ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि 7वें स्थान में बृहस्पति, मैरिटल लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी। परिवार भी आपके लिए बहुत सहयोग करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर, तो बता दें कि आप शुक्र के मंत्र जप करें, महामाया का दर्शन करें, चावल और दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। इस पूरे कार्यक्रम को अगले सप्ताह भी देख सकते हैं और आप दैनिक राशिफल भी हासिल कर सकते हैं। करना एक छोटा सा काम है, आपको जाना है यूट्यूब में और हमारे कार्यक्रम सितारे हमारे की सब्सक्रिप्शन लेनी है। बहुत सिंपल सा काम है, सितारे हमारे की सब्सक्रिप्शन लेकर के और आप रोज दैनिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं, सप्ताह में मासिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं और जितने भी एस्ट्रोलॉजी के हमारे सपोर्ट्स है वो आपको डे टू डे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप में आप सारे मैसेज लें तो आप वो 9424225005 या 9893363928 इन दो में से किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। एक बार फिर से बता दें 9893363928। इसमें भी आप व्हाट्सएप करके एक कनेक्शन ले सकते हैं, हमसे आप जुड़ जाइए, निश्चित तौर पर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। या आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो बहुत सिंपल है, प्रियाशंत त्रिपाठी फेसबुक में टाइप करें, आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में, हर जगह पर प्रियस त्रिपाठी आपकी सेवा के लिए हाजिर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।